अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक खौफनाक और सच्ची कहानी जिसका उन्वान है कुएं की जिन्नी। हम हर गर्मियों की छुट्टी में अपने गांव जाया करते थे। वहाँ हमारा सारा ख़ानदान आबाद था। मेरे दादा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी ज़मीनें थीं। चाचू फुफियाँ दादा दादी सब वहाँ रहा करते थे। बस मेरे अब्बू को हमेशा से जॉब करने का शौक़ था, इसलिए हम शहर में रहते थे, मगर हमारा रिश्ता अपने गांव से बहुत मज़बूत था। हर साल हम 2 महीने गांव में गुजारा करते थे। इस दफ़ा की छुट्टियां में हम गांव इस्लामपुर चले गए। अब्बू एक हफ़्ते वहां रह के वापस शहर आ गए। हम अम्मी के साथ वहीं थे। हमारी फुफियों के बच्चे भी आ गए थे और हम सब मिलके बहुत हंगामा कर रहे थे। घर में तो हम बहुत ही कम टिका करते थे, ज़्यादातर खेत खलियानों बागों में घूमा करते थे। मगर मगरिब से पहले घर वापस आने के लिए दादा जान की सख्त हिदायत थी। एक शाम हम सब क्रिकेट खेल रहे थे। मगरिब हो गई, हमें पता ही ना चला। मेरे कज़न ने छक्का मारा। बॉल इस कुएं के पास जाके गिरी जहां रात में जाना मना था। गांव वाले कहा करते थे कि इस कुएं पर जिनों का बसेरा है। बॉल उठाने कोई जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हम शहर में रहते थे, इसलिए हमें गांव के बारे में इतना मालूम नहीं था। मैं बोला मैं लाता हूँ बॉल, और मैं भागता हुआ कुएं की तरफ चला गया। मेरे कज़न मुझे मना करते रहे, ना जाओ ना जाओ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा एक औरत जो सर से पाँव तक पूरी सफ़ेद थी, इसकी आँखें भी पूरी सफ़ेद थीं। बॉल हाथ में लेकर खड़ी थी और मुझे अपनी तरफ बुला रही थी। मैं इस औरत को देख के डर गया और वापस पलटकर भागा और अपने कज़न के पास जाके बोला, भागो भूत। मैं आगे आगे, बाकी सब मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे। हम घर आ गए। इस रात मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया। सुबह दादा मुझे डॉक्टर के पास ले गए। बुखार तो कम हो गया, मगर मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मैं बाहर जाने से भी डरने लगा। मैं अपने कज़न के साथ जिसके कमरे में सोता था, वो बाथरूम में गया हुआ था। मेरी अचानक आँख खुली। वो कुएं वाली औरत खिड़की से कमरे में आ रही थी। मैंने इसे देखकर चीख मारी। मेरी चीख सुनकर सब घर वाले हमारे कमरे में जमा हो गए। अम्मी ने मुझे गले से लगाते हुए कहा, बेटा क्या हुआ? मैं अम्मी की गोद में मुँह छुपाकर खिड़की की तरफ इशारा करते हुए बोला, वो औरत। दादी बोली, बिटिया बेटा यहाँ तो कोई औरत नहीं है। मैं बहुत डरा हुआ था। फिर दादी ने मुझ पे दम करके मुझे अपने पास सुला लिया। वो रात खैरियत से गुज़र गई। सुबह दादी ने दादा जान से कहा, लगता है बच्चे को बदनज़र लग गई है, ज़रा इमाम साहब से जाकर दम तो करवा लें। दादा मुझे असर में मस्जिद ले गए। वहाँ जाके मेरी तबीयत मज़ीद ख़राब हो गई। मुझे शदीद बेचैनी होने लगी। इमाम साहब मुझे देख के बोले, ज़मींदार साहब इसे क्या हुआ है? दादा ने मेरी कैफियत बताई। इमाम साहब ने मुझ पे दम किया। इस वक्त तो मैं थोड़ा बेहतर हो गया, मगर घर आके वही हालत। एक रात में सो रहा था। अब मैं अम्मी के पास सोता, तब मुझे ऐसा लगा जैसे अम्मी मुझे छत पर से आवाज़ें दे रही हैं। मैं नींद से जागा और अम्मी की जानिब देखा। वहाँ अम्मी नहीं थी। मुझे फिर आवाज़ आई, बेटा आदिल ऊपर आओ। मैं ऊपर हूँ। मैं छत की तरफ जाने लगा। पीछे से मुझे अम्मी की आवाज़ आई, कहाँ जा रहे हो आदिल? अम्मी वॉशरूम के दरवाज़े पे खड़ी थी। मैंने अम्मी को देखा, फिर ऊपर देखा, वहाँ भी अम्मी खड़ी थी और मुझे बुला रही थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था इनमें से असल अम्मी कौन है। मैं डर के रोने लगा। असल अम्मी जो कमरे में थी भागकर मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से लगा के बोली, क्या हुआ बेटा? मैंने रोते हुए अम्मी को पूरा वाक़या सुनाया। अम्मी परेशान हो गई, मगर मुझे तसल्ली देकर बोली, डरो नहीं बेटा, अब मेरे साथ हो। कोई ना कोई रहने लगा था। अब मेरे साथ कोई ना कोई रहने लगा था। एक शाम मेरा कज़न मुझे छत पर ले गया और मैं वहाँ पड़े झूले पे लेट गया। वो मेरे पास बैठ के बातें करने लगा। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दादा की आवाज़ नीचे से आई। वो मेरे कज़न को नीचे बुला रहे थे। मेरे कज़न ने मुझसे कहा, तुम अभी यहीं रहो, मैं दादा की बात सुन के आता हूँ। वो नीचे आ गया। अभी कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि वही कज़न वापस आया। मेरे पास से गुज़र के वो छत के कोने की तरफ चला गया। मैं बहुत हैरान हुआ इसे इस तरफ जाते हुए देखकर, मगर
मगर जब इसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया तो वो इसी औरत का चेहरा था, वो मेरी तरफ देख के हंस रही थी। मैं भागना चाहता था मगर भाग नहीं सकता था। मेरा जिस्म सुन्न हो चुका था, ना आवाज़ निकल रही थी। कुछ देर बाद मेरा वही कज़न ऊपर आया और मुझे इस हालत में देख के बोला, क्या हुआ आदिल? वो मेरी हालत देख के घबरा गया था। मैं इस औरत ही को देख रहा था। इसने आवाज़ देकर दूसरों को ऊपर बुलाया, मुझे मुश्किल से नीचे लेकर गए। मेरी हालत बेहतर हुई। दादी ने मुझे इमाम साहब का दम किया हुआ पानी पिलाया। अम्मी ने अब्बू को भी मेरी हालत के बारे में बता दिया था। अब्बू भी शहर से आ गए थे। चाचू एक आमिर को लेके आए मगर उन्होंने कहा इस पर पूरा जिनों का कबीला सवार है, ये किसी ऐसी जगह चला गया है जहाँ वो रहते हैं और मैं इनको हटाने की ताकत नहीं रखता। हाँ, मैं अपने उस्ताद से बात करूँगा। वो चले गए। अब्बू शाम को मुझे बाग में घर के लेके गए और मुझसे बातें करने लगे। मैंने अब्बू के पीछे देखा, वो औरत चाकू से अब्बू को मारने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखने लगा। अब्बू मेरे अचानक चीखने पर हैरान होकर बोले, क्या हुआ आदिल? मैंने अब्बू को बताना चाहा मगर इस औरत ने मुझे मना किया कि नहीं बताना वरना मैं इनको मार दूँगी। मैं खामोश हो गया। सब ने मुझसे बहुत पूछा तुम क्यों चीखे थे मगर मैं खामोश ही रहा। मैं सब कुछ बताना चाहता था। एक दिन मैंने हिम्मत करके अम्मी अब्बू से वो सारी बात बता दी। कुएं वाली। छुट्टियां ख़त्म होने में कुछ ही दिन बाकी थे। एक दिन आलिम साहब का फ़ोन आया कि मेरे उस्ताद आ गए हैं, आप असर पर बच्चे को लेके मेरे घर आ जाएं। शाम में दादा चाचू और अब्बू मुझे लेके आमिर साहब के बताए हुए पते पे पहुँचे। उस्ताद साहब काफ़ी रूहानी शख्सियत के मालिक थे। मुझे अपने पास बिठा के कुछ पढ़ने लगे। मुझे हाल आना शुरू हो गए। मैं ज़ोर ज़ोर से अपना सर हिलाने लगा और हाथ ज़मीन पे मार के हू हा की आवाज़ें भी निकालने लगा। उस्ताद साहब बहुत देर मुझे देखते रहे, फिर बोले, देख तूने बहुत दिन इस बच्चे को परेशान कर लिया, अब इसका पीछा छोड़ दे। मेरे मुंह से औरत की भयानक आवाज़ें निकल रही थी। उसने कहा मैं इसका पीछा नहीं छोड़ूंगी। बॉल मारकर इसने मेरी बच्चे को ज़ख्मी किया है, मैं इसकी ज़िंदगी को तबाह कर दूंगी। उस्ताद साहब बोले छोड़ दे, बच्चा है, गलती हो गई, मगर वो ना मानी। उस्ताद साहब ने एक दिया जलाया और मेरा सर पकड़ के ज़बरदस्ती दिए के लू देखाने लगे। मैं तड़पने लगा। मेरी आँखों से खून के आंसू निकल रहे थे। मैं जब तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सका, वो इसकी अक्कड़ ख़त्म हुई तो बोली छोड़ दे मुझे, मैं इसका पीछा छोड़ दूंगी। उस्ताद साहब बोले पहले कसम खाओ, जाते हुए कोई निशानी दे। इसने काली माता की कसम खाई और कमरे की खिड़की ज़ोर से बंद हुई और मैं बैठे से गिर गया। उस्ताद साहब ने एक बकरा मंगवाया और इसे मेरा सदका दिया। मैं होश में आ गया। उस्ताद साहब ने मेरी पीठ थपथपाई और बोले बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो और आइंदा ऐसी जगह नहीं जाना। हम खुशी खुशी घर लौट आए। ये था मेरी ज़िंदगी का नाकाबिले फ़रामोश वाक़या। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।